चले, तो पिछले जो क्लास था उसमें हमने क्या कंटिन्यू किया था, उसमें हमने कंप्लीट किया था प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। आपके एग्जाम में प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर या आ सकता है या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं। तो आपने बहुत तरह के प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जैसे लो टनल के बारे में आपने पढ़ लिया, जिसमें 50 माइक्रोन उसके पॉलीइथिलीन की साइज रखते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद वॉकिंग टनल की आपको हाइट पूछ लेगा कि वॉकिंग टनल की हाइट जो होते हैं 2 से 2.5 मीटर की होती है। वॉकिंग टनल के बाद आप जैसे ही आगे बढ़े उसके बाद प्लास्टिक का हमने पढ़ा। प्लास्टिक में दो भाग यानी कि नेट हाउस दो भाग का पढ़ा। एक तो इंसेक्ट प्रूफ था, दूसरा था शेड हाउस होते हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस के बारे में हमने चर्चा किया। मिस्ट चेम्बर जो होते हैं रूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्ली रूटिंग अगर करना है तो मिस्ट चेम्बर का उपयोग करें। उसके बाद हमने कोल्ड फ्रेम के बारे में देखा, हॉट बेड क्या होता है और लास्ट में हमने लाथ बेड के बारे में स्टडी या लाथ हाउस के बारे में पढ़ा। ये सारे जो आपने पढ़ा, मिस्ट पढ़ा, कोल्ड फ्रेम पढ़ा, हॉट बेड, उसके बाद लाथ हाउस, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, प्रोपगेशन जो होते हैं उसमें रूटिंग में काम करते हैं, यानी कि जड़ों के आरंभन में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कोई कोल्ड एरिया में करते हैं तो कोई हॉट एरिया में करते हैं, बस बेसिक डिफरेंस यही होते हैं इनके। लेकिन अर्ली रूटिंग के लिए अगर बोला जाए ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए तो मिस्ट चेम्बर का हम क्या करते हैं, उपयोग। कुछ प्रश्न आपके पिछले क्लास में जो बच गए थे उसको मैं एक बार देख लेता हूं, जरा देखो, टिक कर दिया हूं, ताकि आपको बच्चे क्या मांगने लगते हैं इसका पीडीएफ तो दिक्कत आते हैं। लो टनल इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं लो टनल को, तो आप इसको बोलते हो मिनिएचर ग्रीन हाउस। क्या बोलते हैं इसको, मिनिएचर ग्रीन हाउस। अगला है हाइट ऑफ लो टनल, तो लो टनल की जो हाइट रखेंगे वो कितना रखेंगे, इसकी हाइट 1 मीटर के आसपास होता है। पॉलीफिल्म ऑफ 200 माइक्रोन थिकनेस इज यूजली यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस में जो उपयोग करते हैं उसमें कितने माइक्रोन का पॉलीफिल्म यूज करते हैं ये बार बार पूछेगा। तो ये करते हैं 200 माइक्रोन का, और सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है पूरी वर्ल्ड में अगर बात करें तो वो भी आप जानते हो कि यूज करते हैं किसका, यही प्लास्टिक फिल्म का उपयोग किया जाता है पूरी वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा प्लास्टिक फिल्म का एज ए कवरिंग मटेरियल यानी ग्रीन हाउस को ढकने के में इसका उपयोग करते हैं, जिसे आप क्लेडिंग मटेरियल के नाम से जानते हो। क्या कहते हैं इसको, क्लेडिंग मटेरियल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्त अगला प्रश्न क्या है कि सेंटर हाइट ऑफ, किसकी सेंटर हाइट आपसे पूछ लिया है कि सेंटर हाइट ऑफ वॉक इन टनल जनरली, इसकी सेंटर हाइट क्या होते हैं वॉक इन टनल का, तो आप जानते हो इसका 2 से लेकर 2.5 मीटर, जिसमें आप घूम सकते हो वॉक इन टनल। इसकी ये हाइट क्या होगी, 2 से लेकर 2.5। नेक्स्ट है कॉमन यूज मेज साइज ऑफ इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस इज, कितना होना चाहिए, तो 40 से 50 मेस। मेस क्या होता है, 1 इंच में कितने ये पोर ओपनिंग है, इसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, मेस नंबर कहते हो। क्या बोलते हो, मेस नंबर। तो ये आपने डिस्कस कर लिया था पीछे वाले क्लास में। अगला हम पॉइंट की बात करें कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर कॉमनली यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज, तो हार्डनिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, शेड नेट हाउस का। यहां आप डैश लगा देना, शेड नेट हाउस का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर कॉमनली यूज फॉर अर्ली रूटिंग, तो अभी मैंने बोला था अर्ली रूटिंग के लिए हम यूज करेंगे मिस्ट चेम्बर का। किसका उपयोग करते हैं, ये बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं, मिस्ट चेम्बर का उपयोग करते हैं अर्ली रूटिंग के लिए। अब हम बात करते हैं दिस सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर प्रोपगेशन प्लांट मटेरियल, कौन सा सबसे सुटेबल स्ट्रक्चर है, तो ये है पोली हाउस। पोली हाउस का मतलब पोलोथीन का हाउस, प्लास्टिक के हाउस क्या कहते हैं इसको, पोली हाउस। ठीक है, तो ये सुटेबल स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। नेक्स्ट पॉइंट यहां भी है लो टनल क्लेडिंग, तो इसका 50 माइक्रोन पॉलीथीन सीट होते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लिख दिया हूं, ऑफ सीजन कल्टीवेशन। मिस्ट चेम्बर का मतलब बना दिया हूं यहां, मिस्ट का मतलब मेंटेन करेगा ह्यूमिडिटी को। शेड नेट हाउस क्या होते हैं, तो शेड नेट हाउस चार का ये प्लांट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सोलर रेडिएशन, ताकि शेड लविंग प्लांट को ये क्या करेगा,
उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं सेड लविंग। तो ये पॉइंट आपको 10 जो पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़े दोस्त, अब हम नेक्स्ट जो क्लास है आज का इंपॉर्टेंट वो शुरू करते हैं, जिनका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 10-10, 15-15 क्वेश्चन अपन ग्रीन हाउस के कर रहे हैं, तो 45, अगर 10-15 प्रश्न भी किए तो 15-15 भी 45 प्रश्न तो अपन कंटिन्यू कर लिए। अभी 2 लेक्चर और बचा है। अब इसमें केवल अंडरलाइन करूंगा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। क्लासिफिकेशन जो मैंने किया है वो किसके आधार पे? फर्स्ट, एक तो कॉस्ट के आधार पे, ठीक है, कि पर यूनिट एरिया कितना कॉस्ट लगते हैं, मैंने इसके आधार पे, तो इसके आधार पे आप देखोगे कि लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और हाई कॉस्ट, ये आपको पढ़ना भी है। लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और कौन है? हाई कॉस्ट। तो ये आपके सिलेबस में है। तो ये 3 तरह के कॉस्ट के आधार पे है जो आपके डिस्कशन करना है। मटेरियल यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन, जो बनावट है उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके आधार पे देखना है। और शेप के आधार पे भी देखना है। शेप का मतलब क्या होता है? साइज का मतलब तो आकार, और शेप का मतलब आकृति के आधार पे। क्लाइमेट कंट्रोल मेथड एडॉप्टेड, तो क्लाइमेट कंट्रोल मेथड एडॉप्टेड, आपको 3 तो ये, और कौन कौन से क्लाइमेट कंट्रोल जो होते हैं उनमें कौन कौन से मेथड हम एडॉप्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्लासिफाइड किया गया है। जरा देखें, पहला है लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। तो लोकल एंड लो कॉस्ट अवेलेबल मटेरियल, इसमें क्या क्या यूज करते हैं लो कॉस्ट में? अभी आपको मैं दिखाया था, लकड़ी यूज कर लेंगे, बांस यूज करते हैं, एकदम सस्ता सस्ता वाले चीज यूज करेंगे। इंसेक्ट एंड टर्माइट इज ए मेजर चैलेंज। लो कॉस्ट जो होते हैं, क्योंकि आपको पता है लकड़ी बांस जब उपयोग करोगे तो इसमें होता क्या है? सेलुलोज, और सेलुलोज के लिए चैलेंज हो जाएगा आपके टर्माइट, क्योंकि पता है कि टर्माइट जो होते हैं ना, इसको बहुत अच्छा पसंद है क्या? सेलुलोज। आपको ये भी पूछता होगा कि FYM जो डालते हैं तो उसमें भी चैलेंज कौन है FYM में? तो वहां भी अपना कौन है दोस्त? टर्माइट। तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। मेंटेनिंग प्रॉपर टेम्परेचर इन समर बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि लो कॉस्ट में पूरी तरह से आप टेम्परेचर को समर में मेंटेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हल्का फल्का रहेगा तो वो तो इतने गर्म हवा चलेंगे जिससे आपका मेंटेनेंस मुश्किल हो जाएगा। रिकमेंडेड मोस्टली इन कोल्ड क्लाइमेट जोन, ये रिकमेंड जो किया जाता है कहाँ किया जाता है? कोल्ड क्लाइमेट में, कि कोल्ड क्लाइमेट में एंड लो विंड स्पीड, कहाँ इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं? तो लो, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जहां हवा क्या चलते हैं? कम स्पीड से चलते हैं, और क्या है? ठंड वाले प्रदेश हो वहां। और इसका खर्च ज्यादा नहीं आता है, 450 से लेकर 620 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अब देखो, 1 मीटर स्क्वायर अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो आपको कितना लेगा? 450 से 620 पर स्क्वायर मीटर, इसके क्या बनते हैं? लागत बैठते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेजर चैलेंज कौन है? इंसेक्ट और टर्माइट का है। किस एरिया में इसका उपयोग करेंगे दोस्त? तो कोल्ड क्लाइमेट जोन में, और लो विंड जो स्पीड होते हैं वहां इसको हम लगा सकते हैं लो कॉस्ट ग्रीन हाउस को। इसमें मेनली जो मटेरियल यूज करते हैं वो लकड़ी यूज करते हैं, बांस यूज करते हैं, जिसमें कॉस्ट क्या आते हैं? कम आते हैं, 450 से 620 रुपये पर स्क्वायर मीटर इसकी कॉस्ट बैठती है। ये देखो, इसमें लकड़ी बांस उपयोग करके ये बनाया गया है, जो लो कॉस्ट का अच्छा उदाहरण है। इसमें हमने दिखा दिया है, ये भी एक मीडियम कॉस्ट कह सकते हो, लेकिन लो में मैंने दिखाया, आजकल इसको लो में रखने लगे, लो कॉस्ट में। अब आते हैं मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस। इसमें क्या लगा हुआ रहता है? तो इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिसे GI स्क्वायर, ये स्क्वायर वाले पाइप भी हो सकते हैं या गोल वाला भी हो सकता है, यानी इस टाइप के वाले भी पाइप हो सकते हैं, एज ए पिलर उपयोग करेगा, या तो ये स्क्वायर वाले ऐसा राउंड पाइप। लिफ्ट चैनल टू दी कॉम्बिनेशन, द नॉर्मल हाइट बिटवीन, कितनी हाइट होती है? 6.5 से 7 मीटर, 6.5 से 7 मीटर, एंड दीज आर मोस्टली नेचुरली वेंटिलेटेड। ये क्या होता है? नेचुरली वेंटिलेटेड होते हैं। इसकी हाइट आपको पूछ लेगा, 6 से 7 मीटर क्या होते हैं इसके हाइट, और नेचुरली वेंटिलेटेड।
ह्यूमिडिटी इज मेंटेन थ्रू दी ऑपरेशन ऑफ फॉगर्स, इसमें लगा हुआ रहता है, फॉगर्स लगे रहेंगे जिससे ह्यूमिडिटी मेंटेन होता है। मिस्टर, तो ये पूछ लेता है फॉगर और मिस्टर का क्या काम है, तो ये ह्यूमिडिटी को क्या करेगा, आर्द्रता को मेंटेन करता है, जिसका नाम क्या है, फॉगर्स एंड मिस्टर, फॉगर्स एंड मिस्टर। ठीक है, चले आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका अगला जो पॉइंट है वो क्या है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, ये देखे क्या है कि इसका जो प्राइस क्या लगेगा। तो इसकी जो प्राइस पढ़ते हैं वो कितना पड़ेंगे, तो इसकी प्राइस जो आने वाले हैं 900 से 1000 पर स्क्वायर मीटर। तो इसकी प्राइस जो कितने आएंगे, 900 से 1000 पर स्क्वायर मीटर। तो ये आप कर लिए, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा जो हमने डिस्कस किया। और इसके 2-4 पॉइंट है जिस पे अंडरलाइन आप कर लेना, फटाफट लिख लेना। सारे पॉइंट आप लिखोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएंगे इसमें, मुझे बनाने में ही स्लाइड इतने टाइम लग गए, तो बताओ क्या क्या करोगे इसमें। ये एक आपको GI आयरन वाले लिख लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना अपने मीडियम में, नहीं लिखोगे तो बोलेगा कि पढ़ा ही नहीं। नॉर्मल इसकी हाइट कितनी होती है, ये पॉइंट अपने पास आना चाहिए कि हाइट 6.5 से 7 मीटर हाइट होते हैं। इसमें ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, आर्द्रता को मेंटेन करने के लिए हम फॉगर और मिस्टर का उपयोग करते हैं। और उधर 450 रुपये लो कॉस्ट में लग रहे थे 600 तक, तो इधर 900 से 1000 रुपये लग जाएंगे पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर अगर आप मीडियम कॉस्ट वाले बनाओगे ग्रीन हाउस तो आपको इतना खर्च लग जाएंगे। देखिए ये कुछ इमेज है आपके मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस का, जिसका खर्च आपको कितना बैठ रहा है। तो इसके खर्च आ रहे हैं मेरे दोस्त 900 से लेकर 1000 प्रति स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर अगर आप बनाते हो तो इसकी खर्च आपके आने वाले हैं 900 से 1000। तो ये इंपॉर्टेंट है। चले अब हम बात करते हैं हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस का। तो ये नाम से ही पता है कि हाई कॉस्ट, तो इसमें खर्च भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसमें कूलिंग होते हैं बाय ऑपरेटिंग फैन के द्वारा, तो इसमें फैन लगा रहेगा, पैड लगे रहते हैं। और इतना ही नहीं, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मापने के लिए ना इसमें एक डिवाइस लगा रहता है जिसको बोलते हैं सेंसर। तो ये अंदर ना हर चीज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल सिस्टम में ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देगा, ज्यादा CO2 का मात्रा PPM में नहीं बढ़ने देंगे। तो ये काफी होते हैं। और इसका जो मेजर प्रोडक्शन हम करते हैं ऑफ सीजन में, किसके लिए, तो एक्सोटिक यानी विदेश एंड क्वालिटी वाले क्रॉप के लिए, कि हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, इस हिसाब से इसमें हम इसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ये सारे पैरामीटर जो होते हैं उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन। इसमें मशीन लगाए रहते हैं, ठंडा करना है तो फैन लगा हुआ है, पैड लगा हुआ है। और ये एक्चुअल जो है इसमें सेंसर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करके रखता है सारे डिवाइस को कि इतना टेम्परेचर, मान लीजिए 15 डिग्री ही चाहिए तो 15 डिग्री ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। आपको बार बार जाके उसमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। पर इसकी प्राइस ना कॉस्ट ज्यादा बैठते हैं, 1500 से 2500 पर स्क्वायर मीटर। उधर आपने बात किया था 450 में ही काम हो रहे थे सर, 600 के आसपास लो कॉस्ट वाले का। मीडियम की बात किया था तो 900 से लेकर के ज्यादा 1000 तक खर्च पड़े थे मीडियम कॉस्ट की। और यहाँ खर्च आपके पड़ रहे हैं 1500 से लेकर 2500 तक, किसका, हाई कॉस्ट। तो ये आपने कॉस्टिंग के हिसाब से कंप्लीट कर लिया कि किस किस कॉस्ट में क्या क्या होते हैं। सिंपल बिल्कुल मेथड है जो आप समझ भी रहे होंगे, और नोट्स जो बना रहे होंगे तो 2-2 लाइन आपको लिखना है, ज्यादा एकदम रामायण लिखने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन शेप। तो डिफरेंट टाइप का आपको शेप दिख रहा है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ग्लोथिक रूप क्या होते हैं, तो देखो ये ग्लोथिक होते हैं। ऐसा अगर बनाया जाए तो ये क्या होता है, ग्लोथिक होते हैं। स्लांट होते हैं, सॉ टूथ होते हैं, फ्लैट रूप होते हैं। फ्लैट का मतलब क्या है, इस तरह से फ्लैट डोम शेप होते हैं, तो ये ऐसा क्या कहलाएगा, डोम शेप। तो डिफरेंट शेप के आधार पे यानी कि ग्रीन हाउस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इससे कोई प्रश्न अभी तक बने नहीं है।
क्लेडिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है, जो आपको अलग से भी मैं एक लेक्चर लूंगा। क्लेडिंग मटेरियल क्या होते हैं? वह मटेरियल जो ग्रीन हाउस को कवर करता है। तो वो मटेरियल हो सकता है कपड़ा से कवर कर दो तो कपड़े वाले क्लेडिंग मटेरियल, पोलोथीन से कर दिया तो पोलोथीन हो जाएगा, नेट लगा दिया तो नेट हाउस कहला देगा, ग्लास लगा दिया तो ग्लास हाउस हो जाएगा। पोली हाउस का मतलब पोलोथीन लगा दिया, जनरली वर्ल्ड में यही यूज होते हैं, इसलिए कॉमन इसको क्या कहते हैं? पोली हाउस। क्या बोलते हैं? पोली हाउस। पोली हाउस का मतलब पोलोथीन वाले हाउस क्या कहलाता है? पोली हाउस। अब जो मटेरियल लगाते हैं उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, उसके आधार पे इसको बांटा गया। पहला है ट्रांसपेरेंट ग्लास, यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास का मतलब आपको जानते हो, सूर्य की किरण आसानी से उसको चले जाएंगे और आसानी से उससे बाहर निकल जाएंगे। अगला है फाइबर ग्लास, तो फाइबर ग्लास आप डाल दो, या इसको पॉलीकार्बोनेटेड भी कहते हैं, तो फाइबर ग्लास, या री इनफोर्स प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज्ड लो डेंसिटी पॉलीथिलीन फिल्म, इसका उपयोग इन सब के आधार पे क्लेडिंग मटेरियल को बांटा गया। ये मैंने आपको बताया, ये ग्लास का बना हुआ है, देखो ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है और ये पॉलीथीन का बना हुआ है, तो ये इसी से ढकना है अपने को। तो ढकने वाला कवरिंग मटेरियल क्या कहलाता है? क्लेडिंग मटेरियल। क्या कहलाता है? क्लेडिंग। लेकिन जनरली आपको पूरी वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो कौन सा सबसे उपयोगी माना जाता है, बताओ? तो ये माना जाता है पॉलीथीन फिल्म। कौन सा माना जाता है? पॉलीथीन। अब इसमें दो तरह के हम पढ़ेंगे, लो डेंसिटी क्या होता है, हाई डेंसिटी क्या होते हैं, वो तो डिफरेंट है, वो तो पॉलीथीन के डेंसिटी के आधारित है कि कौन सा ज्यादा 200 माइक्रोन वाले क्या करते हैं, ज्यादा उपयोग में जनरली उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेचुरल बेस्ड ऑन क्लाइमेट कंट्रोल मैकेनिज्म, इस पे ग्रीन हाउस को, तो नेचुरल वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस जो अपने आप क्या है? वेंटिलेटेड है और अपने आप वातावरण से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 इन सबको मेंटेन करता है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस। तो ये पहले भी आपको मैंने डिस्कस करा दिया था, ये नेचुरल वेंटिलेटेड है, ये भी क्या है? नेचुरल। इसमें कोई नोट्स अपने बनाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे जो कॉलेज में लिखना रहता है ना, वो थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन इस पे लिख सकते हैं कि नेचुरल वेंटिलेटेड। अगला है फोर्स वेंटिलेटेड, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसमें जो होते हैं क्या? वेंटिलेशन, यानी कि हम गैस को मेंटेन करेंगे फोर्सफुल। जैसे रूम में अपने एसी लगाया था, याद आ रहा है, कूलर लगाए थे, तो ये कैसा हो गया? फोर्स वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, जिसमें हम क्या लगाएंगे? हीटर लगा दिया मान लिया जाए, फैन लगाए हुए, पैड लगाया हुआ है हॉट करने के लिए, फॉगर्स लगाए हुए हैं, अभी आपको बताया था फॉगर्स ह्यूमिडिटी को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ये सारे जो मशीन लगाए हुए हैं, जिससे ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है, देखो ऑटोमेटिक सेंसर, तो ये मैंने बोला था फोर्स वेंटिलेटेड, या तो हम कह सकते हैं हाई कॉस्ट। ये किस कॉस्ट का है? तो फोर्स वेंटिलेटेड आपको HIGH, हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस का एग्जाम्पल है। किस कॉस्ट का है? हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस का उदाहरण है फोर्स वेंटिलेटेड। तो ये देखो फोर्स वेंटिलेटेड, तो ये किसका उदाहरण है? हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि बताओ भाई फोर्सली वेंटिलेटेड किसका उदाहरण है? फोर्स वेंटिलेटेड, तो ये है हाई कॉस्ट का, जिसमें सारे लगे हुए हैं, फॉगर लगा हुआ, पैड लगा हुआ, फैन लगे हुए, एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ, बड़े बड़े AC भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, लगे हुए हैं भाई, खर्चा में क्या जा रहा है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डिजाइन ऑफ ग्रीन हाउस, हमने बात कर दिया था कौन कौन सा फैक्टर चाहिए आपको ग्रीन हाउस के डिजाइन के लिए। तो आप सारे पॉइंट आपको पहले बता दिया था कि लोकल क्लाइमेट कंडीशन होना चाहिए, इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने लगा तो दिया, डिजाइन बना दिया और उसके बाद मटेरियल ही नहीं मिल रहे हैं तो भी दिक्कत है, मार्केट डिमांड होनी चाहिए इस। और फिल इन द ब्लैंक्स आपके हैं, तो ये आप पॉइंट आप खुद कर लेना। इसके तो और मैं लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपने कर लिया। अब मेरे हिसाब से 5 लेक्चर खूब हैं कि और करवाऊं इसका, ग्रीन हाउस का। कंप्लीट है? ओके डियर।